کوسا از این ته همت این منم تا این بالا همینجوری داره میسوزه. أيضا عن استهداف مصفاة حيفا ردا على مصفاة طهران وكان حزب الله أيضا في لبنان قال إنه एक बार फिर से हिजबुल्लाह का एक बड़ा अटैक। पहली खबर आपको दिखाऊंगा। हिजबुल्लाह ने इस बार एक के बाद एक ऐसी मिसाइल दागी है जिसे इंटरसेप्ट करने के लिए कई सारी मिसाइलें जिनकी कीमत करोड़ों में है वो दाग दी गई, लेकिन खास बात यह रही कि एक भी मिसाइल हिजबुल्लाह की इंटरसेप्ट नहीं हो पाई। दूसरी खबर आपको दिखाऊंगा कि एक बार फिर से पिछले साल जून में जो हुआ इजराइल के साथ वही हो गया। इस बार हाइफा पोर्ट जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर तगड़ा हमला किया और शेखन खैबर मिसाइल दाग दी गई। यह मिसाइल क्यों दागी गई? क्योंकि तेहरान की एक रिफाइनरी पर हमला हुआ था इजराइल और अमेरिका की तरफ से, उसके एवज में यह दागी गई। तो दूसरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि तेहरान की जो रिफाइनरी पर हमला हुआ और उसके फौरन बाद तीसरी खबर कि कैसे हाइफा का ऑयल रिफाइनरी जो है, जो ऑयल पोर्ट है, जो रिफाइनरी है, पूरी की पूरी ध्वस्त कर दी गई। एक के बाद एक मिसाइल दागी गई। जैसे ही यह खबर निकल कर आई उसके फौरन बाद तेल अवीव की सड़कों पर अलग अलग जगह और इजराइल में भी विरोध प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ शुरू हो चुके हैं। यह बहुत व्यापक प्रदर्शन है जिन्हें रोकने के लिए अब नेतन्याहू की सरकार के आदेश पर पुलिस सारी हदें पार कर रही है इजरायलियों के खिलाफ ही। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा यह खबर देखिए। यह एक वीडियो निकलकर सामने आई। हिजबुल्लाह ने एक दिन पहले ही ईंट से ईंट बजा दी थी और अब देखिए एक के बाद एक कितनी मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो दावा यह है कि दर्जन ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागी गई टू इंटरसेप्ट हिजबुल्लाह रॉकेट्स। अब रॉकेट्स की कीमत कितनी और इंटरसेप्टर की कितनी है ये हम आपको बता ही चुके हैं। हालात यही पैदा हो गए। मैं फिर कहता हूं कि मेरा चैनल न किसी लड़ाका संगठन और न किसी देश और उनकी सरकारों के साथ नहीं है। हम स्पष्ट और सीधी खबर आपको दिखा रहे हैं। मैंने ये खबर इसलिए आपको दिखाई क्योंकि मसला सिर्फ ईरान पर पहला हमला करने का नहीं है। हिजबुल्लाह पर भी पहला हमला है, लेबनान पर भी पहला हमला इजराइल ने हाल ही में दोबारा किया है। वो बात अलग है कि तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल हो गए। लेबनान के साथ सीज फायर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल बीच बीच में हमले करता रहा। लेकिन ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच लेबनान पर हिजबुल्लाह के नाम पर जो हमला किया था वो भारी पड़ चुका है। अभी इजराइल के कई सैनिक हेलीकॉप्टर्स मार गिराए गए, कई सैनिक कब्जे में ले लिए गए। खुद नेतन्याहू की सरकार में मंत्री, वित्त मंत्री स्मोट्रिच का बेटा भी घायल हुआ। और अब इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने दहला दिया है। अब आइए, तेहरान पर एक हमला हुआ और इसका बदला कैसे लिया ईरान ने वो दिखाऊंगा। पहले देखिए तेहरान पर हमला। तो तेहरान पर हमले की ये वीडियो देखिए। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान का रे ऑयल स्टोरेज है जो तेहरान के बिल्कुल करीब है, उस पर हमला किया था जहां भीषण आग लगी। ये देखिए एक और वीडियो से जुड़ी हुई। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा। अमूमन ऐसे आपने दृश्य देखे होंगे जब परमाणु परीक्षण होता है उस समय। अब ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है। यह तेहरान के बिल्कुल करीब बनी हुई थी। वहां पर यह देखिए मशरूम क्लाउड नहीं, ये मतलब ऐसी तस्वीरें आपने अमूमन देखी होंगी परमाणु परीक्षण के दौरान। तो कितना बड़ा हमला था। यह इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया गया हमला है जिसमें उन्होंने सीधे ऑयल रिफाइनरी को हमला निशाना बनाया तेहरान की। ये देखिए तेहरान की सड़कों पर कैसे आ गया, चूंकि मसला रिफाइनरी से जुड़ा है। लेकिन क्या इस हमले के बाद शांत रहा ईरान? नहीं। इस हमले के बाद जो किया है तेहरान ने वो भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक तस्वीर निकल कर आई। पहले वीडियो देखिए। آخر التصريحات الحرس الثوري يتحدث أيضا عن استهداف مصفاة حيفا ردا على مصفاة طهران وكان حزب الله أيضا في لبنان قال إنه استهدف مصفاة نفط في حيفا। तो खैबर शेकन मिसाइल दागी गई। पहले ये हाइफा पोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहा था। दरअसल यहीं से इसके बराबर पास में ही एक ऑयल रिफाइनरी है। हाइफा का पोर्ट है, हाइफा ऑयल रिफाइनरी है। दोनों को भी पिछले साल जून में 12 दिन चले संघर्ष के दौरान
ईरान ने फूंक दिया था, जैसे तैसे उसकी मरम्मत करके उसे ठीक किया गया और एक बार फिर से ईरान ने हाइफा के पोर्ट को बर्बाद कर दिया। भीषण आग एक बार फिर से उठती हुई नजर आई है। वहीं इन रिस्पॉन्स टू टारगेटिंग ऑफ द तेहरान रिफाइनरी, द हाइफा रिफाइनरी वाज हिट बाय खैबर शिकन मिसाइल। खैबर शिकन मिसाइल इससे पूरी तरह से बर्बाद न केवल ऑयल रिफाइनरी को किया बल्कि पोर्ट को एक बार फिर से टारगेट किया है। ये एक तौर पर आर्थिक नुकसान इजराइल के लिए बहुत हो जाता है। अब देखिए यहां पर देखिए कैसे अटैक हुआ है। उसे रोकने के लिए इंटरसेप्टर आ रहे हैं, लेकिन कैसे इंटरसेप्ट कर पाएंगे? ये देखिए इंटरसेप्ट करने की कोशिश है। ये हाइफा में गिरी हुई मिसाइलें हैं, एक के बाद एक मिसाइल ईरान की तरफ से भी दागी गई। वहीं दूसरी वीडियो भी देखिए एक और, यहां क्या हो रहा है। इजराइल पर एक के बाद एक आफत टूटी है। जैसे ही ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ ईरान की, उसके बाद ये देखिए एक और मिसाइल दागी गई। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर की खबर है। तो ईरानियन मिसाइल एंड रूट टू इजराइल, यानी एक के बाद एक हमले जारी रहे और ये हमले तब तक जारी रहे जब तक हालत खराब नहीं होगी। मतलब भारी तबाही हाइफा में, इस बार ज्यादातर हाइफा या तेल अवीव में देखने को मिली है। बेन गुरियन एयरपोर्ट के हालात देखिए, अब उसको भी निशाना बनाया गया। इजराइल का ये बेन गुरियन एयरपोर्ट है जो ईरान की मिसाइल के द्वारा हिट किया गया है। अब आइए एक और खबर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है। लगातार हो रहे हमले, क्योंकि मोर्चा किसने खोला? इजराइल ने। ईरान ने हमला नहीं किया था, ईरान तैयारी करके बैठा था। उसे तो पता है कुछ ना कुछ करेंगे। अब ऐसा भी नहीं कि आप हमले की धमकी दें और कोई देश तैयारी भी ना करे, तो तैयारी करके बैठा था। पहला हमला किसने किया? और उसे डिफेंसिव बता रहा था कि रक्षात्मक। ऐसा कैसे रक्षात्मक? कल जिसका मन करेगा मुंह उठाकर किसी पर भी हमला कर दे और कह दे कि हमें तो लग रहा था हम पर हमला करेगा इसलिए हमने हमला कर दिया। है दादागिरी चल रही है क्या? ये मजाक समझते हैं, लेकिन हालत क्या हो गई। अब देखिए इजराइल के लोग ही सड़क पर उतर आए, क्या कह रहे हैं। About 50 people or so have gathered here in Tel Aviv's Habima Square in a protest against the war here, but also against Israel's occupation of the West Bank. You can see some of the signs here they're holding behind me. The two biggest ones say resisting empire and arms embargo now. There is also... तो यहाँ क्या हो रहा है? प्रोटेस्टर तेल अवीव की सड़कों पर उतरे। एंटी वॉर माइनॉरिटी है, ये लगातार इजराइल के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ की हमले क्यों किया जा रहा है? दरअसल क्या है कि आप समझदार हैं या आप जबरदस्ती बेवकूफ बनकर अपनी सरकार का समर्थन करते हैं, दोनों चीजों का अंतर होता है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो देश की सरकार से सवाल पूछे, जी जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आखिरकार आपने हमला दूसरे देश पर क्यों? क्योंकि आपको, आपके लाडले को, आपके परिवारों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बंकर में छिप जाएंगे, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स, जेट्स और प्लेन्स है उससे उड़कर दूसरे देश में पहुंच जाएंगे। भुगतेगा कौन? इजरायली। अब वही ये पूछ रहे हैं, ईरान पर हमला क्यों? हिजबुल्लाह पर हमला क्यों? क्यों यह युद्ध दोबारा से भड़काया गया जो पिछले साल जून के बाद शांत चल रहा था? ये देखिए यहां पर भी लंदन की सड़कों पर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। ईरान के समर्थन में एक रैली निकली, ये लंदन में भी लोग सड़क पर उतरे हैं। देखिए ये लोग समझते हैं किसी को भावनात्मक रूप से तोड़कर उसे बेवकूफ बना लिया जाएगा। भावनात्मक रूप से तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल होना भी चाहिए, होता भी है, राष्ट्रभक्ति होती ही है, लेकिन हकीकत भी कोई चीज होती है और ये हकीकत का सामना करना चाहिए। दुनिया देख रही है कि इजराइल हर मोर्चे को खोलता हुआ नजर आ रहा है और अब तो अमेरिका ने भी क्लियर कर दिया। एक दिन पहले ही खबर हमने आपको दिखाई, चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे, यानी नहीं किसी से लेना देना नहीं, ये तो ईरानियन को देखना है। वो खामनेई साहब की मौत पर जश्न मना रहे थे ना, उनको देखना है कि आपकी संपदा पर इन्हें कब्जा करना है और आपकी संपदा पर अगर उन्होंने कब्जा किया और फिर आपने आवाज उठाई तो यही अमेरिका आपके साथ क्या करेगा आपके ये देश में, देख लीजिएगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी जो आप करें, लेकिन यहां देखिए अब यहां क्या हो रहा है। רגע, אמרת התקהלות אסורה, אני הולך? אתה אמרת התקהלות אסורה? רגע. אז אני רוצה ללכת מעכשיו. אמרת התקהלות אסורה? רגע, אבל אתה אמרת לי התקהלות אסורה? אני אומר לך לעצור. לא, רגע, אתה לא יכול להגיד לי לזוז. התקהלות אסורה, אמרת להתפזר. עכשיו לעצור. מה זה לא הבנתי? אתה אומר לי להתפזר, אני מתפזר? तो अब दावा है कि इजराइल में उन यहूदियों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो ईरान की मिसाइल की तरफ से हुए हमलों के बाद हुए नुकसान को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं।
इन्हें अब शर्म आने लगी है कि हमारे देश को नुकसान जो हुआ वो पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचे। ये इनकी स्थिति है। अब आइए एक और जरा देखिए, इराक में अमेरिका को लेने देने पड़ गए। ये देखिए, एक के बाद एक हमले। ये सुसाइड ड्रोन दागा गया है। ये अमेरिका की फोर्सेस यहां पर रहती है, उनका घर बने हुए, वहां पर एक हमला हुआ है। अब यहां क्या कितनी जनहानि हुई, कितना नुकसान हुआ ये क्लियर नहीं, लेकिन इराक के अंदर अमेरिकन बेस और वहां रहने वाले सैनिकों के घरों को निशाना बनाया गया। अब एक और वीडियो यहां देखिए, यहां पर भी एक निशाना बनाया गया। एक पावरफुल ब्लास्ट हुआ था ओस्लो में, उसके बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई अमेरिकन दूतावास के बाहर। अमेरिकन दूतावास का जिक्र हमने किया भी, अलग अलग देशों में, खासतौर पर खाड़ी देशों में किस तरह से अमेरिकन दूतावासों को निशाना बनाया गया था। उनकी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं कि कैसे एक एक करके ना केवल अमेरिकन बेस, वहां पर खड़े हुए रडार, एंटी मिसाइल सिस्टम, जेट्स, समंदर में तैरते हुए जहाज, हर तरफ कुछ ऐसे ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार।